ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस की, जहां पे हम देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में क्या मूवमेंट बन रहा है। नेक्स्ट वीक में हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में हमें दिखता है कि एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। सो ऑब्वियसली वी विल लुक फॉर अ बाय ट्रेड। सो उसके लिए हम चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट नजर आ रहा है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनता नजर आ रहा है, जिसकी नेकलाइन हो सकती है ये ट्रेंड लाइन। सो अगर कल या फिर परसों नेक्स्ट वीक में जब कभी भी अगर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, सो यू कैन इनिशिएट अ बाय ट्रेड। और टारगेट आपका होगा, फर्स्ट टारगेट ए लेवल which is around 16,658 एंड स्टॉप लॉस आप रखेंगे जो भी ब्रेकआउट की कैंडल होगी उसके लो के नीचे। सो इस तरह से हम निफ्टी में एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बन रहा है। सो बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इट इज स्टैंडिंग ऑन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट। देख रहे हैं आप यहां से 1, 2, 3 एंड 4 चार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, मतलब ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। सो बैंक निफ्टी में भी हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। सो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो व्हाट वी कैन सी हियर, एक ट्रेंड लाइन है। अगर हमने यहां से लेकर यहां तक इसको ज्वाइन किया, जिसको फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी नीचे आया था, और यहाँ पे ये जो डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो ए जोन है। सो इसका मतलब यहाँ पे कन्फ्लुएंस बन रहा है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, डबल बॉटम की नेक लाइन और एक रिसेंट रेजिस्टेंस। सो अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव आने की पॉसिबिलिटीज है। सो अगर कल या फिर परसों एक 1 आवर टाइम फ्रेम या फिर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की कैंडल भी अगर एक क्लोजिंग दे देती है तो यू कैन इनिशिएट अ बाय ट्रेड, और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा इस लेवल का। सो उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास 2 स्टॉक्स है जिनमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाटा इंडिया की। सो गाइज, अगर बाटा इंडिया हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखने जाते हैं सो वी कैन सी दैट बाटा इंडिया इज स्टैंडिंग नियर अ गुड सपोर्ट ओवर हियर। और बाटा इंडिया ने यहां से देखो 19 अप्रैल 2021 से यहां से लेकर यहां तक एक रैली की है, उसके बाद अब एक रिट्रेसमेंट आ रही है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं वी कैन सी दैट इट इज स्टैंडिंग नियर अ 0.618% लेवल, which is a good, we can say we will say it a golden ratio. सो यहाँ पे भी हम एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, दैट इज 1 आवर टाइम फ्रेम। सो बाटा इंडिया अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके अपसाइड जा रहा है, और अनदर कॉन्फ्लुएंस के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, जहां पे अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। जिसकी नेकलाइन होगी ए। सो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल अगर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दे देते तो यू कैन इनिशिएट अ बाय ट्रेड, और इनिशियल स्टॉप लॉस आपका होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। और टारगेट की बात अगर हम कर लेते हैं तो टारगेट हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ए लेवल। उसके बाद सेकंड टारगेट आप ले सकते हैं यहां तक का, दैट इज 1900। ओके, उसके बाद बात करते हैं भेल की। सो भेल को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखने जाते हैं so what we can see that भेल is taking a support and
एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिजेक्ट करते हुए नीचे आ रहा था और अभी रिसेंटली इस वीक में इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वी कैन क्लियरली सी अ कैंडल क्लोजिंग अबव दिस लेवल। इसका मतलब इसमें ब्रेकआउट तो आ चुका है। नाउ अगर ये सस्टेन करता है 52 के ऊपर तो यू कैन इनिशिएट अ बाय ओवर हियर और एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बनेगा। 52 से लेकर 57 तक का टारगेट है, मतलब अराउंड 8 to 9% का टारगेट है। सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक है। अगर सस्टेन करता है 52 के ऊपर तो आप ले सकते हैं। सो ट्रेडर्स, आई होप यू लाइक द एनालिसिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, और वीकली मार्केट एनालिसिस में कुछ स्विंग ट्रेड भी आएंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।